I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user, if you are a student, if you are a person who is doing a lot of freelance work or different types of work in his laptop or her laptop or computer, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम एक छोटा सा शॉर्टकट की है जिसे हम Ctrl+D कहते हैं, उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम MS एक्सेल कहते हैं, जिसमें हम लॉट ऑफ शीट्स क्रिएट करते हैं, डेटा इंटर करते हैं, बहुत मार्कशीट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, बहुत सा जो है वो कंपैरिजन के लिए डेटा क्रिएट करते हैं। सो उसमें हम देखेंगे कि Ctrl+D का क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिससे आप अपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क को और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को बहुत कम टाइम में और एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो ये सारा जो प्रोसेस है वो मैं MS एक्सेल पे आपको बताऊंगा अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स गेट इनटू दिस। Ctrl+D का एक्सेल में क्या रोल है, तो हम एक्सेल की एक शीट ओपन करते हैं। आई विल क्लिक ऑन दिस ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पर मैं कुछ डेटा इंटर करूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं Ctrl+D को अपने एक्सेल के काम को आसान करने के लिए। सो मैं यहाँ कुछ डेटा इंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल some sort of data which you get normally. So मैं यहाँ 5 मैंने कॉलम्स को फिल किया। ओके ओके, सो हियर वी आर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन्हें सम करना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो सबसे ऊपर वाला डेटा है उसके सामने सम का फार्मूला इंटर करूँगा एंड देन B3 colon C3। ओके, तो यहाँ पर ये सम हो गया। अब उसके बाद मुझे ये करना है कि नीचे तक ड्रैग करना है जहाँ तक मेरे पास डेटा है, जहाँ पर मैंने सेम फार्मूला अप्लाई करवाना है। उसके बाद मैं Ctrl+D इंटर करूँगा, तो ये सारा जो डेटा है वो मेरे पास सम होके उसी तरह आ गया है। इसी तरह मैं फर्दर भी इसे कर सकता हूँ, अगेन कोई फार्मूला अप्लाई करके उसे मैं फर्दर कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ आप कोई भी फार्मूला इस तरह अप्लाई करके उसे तमाम डेटा के ऊपर ड्रैग करके Ctrl+D इंटर करके अपना प्रॉब्लम, अपना जो कैलकुलेशन है वो सब डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग Ctrl+D शॉर्टकट। Ctrl+D का जो सबसे कॉमन यूज़ है वो ये है कि किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और मुझे अभी इसे डिलीट करना है जस्ट यूजिंग माय कीबोर्ड एंड यूजिंग शॉर्टकट की। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फर्स्ट टाइम क्लिक करूँगा, या इसे मैं सिंपल इस तरह भी कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे इसके ऊपर आएगा उसके बाद मैं Ctrl+D करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। यू कैन सी दिस। अब मैं सपोज दिस पीसी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर कोई फ़ोल्डर है, फॉर एग्जांपल वीडियोस में जाता हूँ और मेरे पास ये फ़ोल्डर है एक ओके लाइक दिस फोल्डर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, Ctrl+D करूँगा तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया है लाइक दिस। अब मैं यहाँ से अगर इसे दोबारा अंडू करना चाहता हूँ तो Ctrl+Z से अंडू भी हो जाएगा। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगा Ctrl+Z से आप क्या क्या कर सकते हैं। बट फॉर नाउ Ctrl+D से हमारा जो कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली हम ये चीज़ कर सकते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी म्यूज़िक फ़ाइल, कोई भी वीडियो फाइल, कोई भी पिक्चर हम Ctrl+D से डिलीट कर सकते हैं by just using our keyboard. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.